अगर आपने पिछली कहानी देखी है तो आपको याद होगा कि बहू अपनी अम्मा से पीछा छुड़ाते छुड़ाते ये भूल गई थी कि उसकी और उसकी सास का रिश्ता सास की मौत के साथ खत्म नहीं होने वाला। एक दिन बहू सुबह उठकर सभी के लिए चाय बना रही थी और जब वह चाय बनाकर अपने पति को देती है तो पति चाय पीते ही उसे थूक देता है और बोलता है, अरे बबलू की अम्मा, रात की खिचड़ी भी इतनी नमकीन नहीं थी जितनी की तुम्हारी चाय। अरे गुडमैन दी लालटेन, अगर चाय बनाना नहीं है तो मत बना, पर कम से कम गटर का पानी तो मत पिला। अरे जी, वो मैं अभी दूसरी चाय बना देती हूँ। रहने दे, मुझे जल्दी बबलू के स्कूल जाना है। बबलू के स्कूल? अरे हाँ, आप तो ठहरी क्वीन एलिजाबेथ, आपको क्या पता कि आपका प्रिंस स्कूल में क्या क्या गुल खिला रहा है। जब देखो तब तुम्हारा लाल ऐसा कुछ कर देता है कि मास्टर जी हमारा बुलावा भेज देते हैं। सारा समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा लड़का स्कूल में पढ़ता है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं। उससे ज्यादा दिन तो हम स्कूल में नजर आते हैं। मैं भी चलूं जी? नहीं नहीं मैडम, आप तो रहने दीजिए। आप बस शक्कर और नमक में फर्क करना सीख लीजिए। पति के जाने के बाद पत्नी बोलती है, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैंने तो शक्कर ही डाला था, फिर ससुर कौन नमक डालकर चला गया। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा अम्मा, जीते जी तो हमें जीने नहीं दी, अब मरने के बाद भी हमारा जीना हराम करके रखा है। और कितना सत्यानाश होगा बिटिया रानी, मारने का तो तुम हमको ट्राई कर चुकी हो पहले, अब तो हम ऑलरेडी मर चुके हैं, अब क्या करोगी? अम्मा हमें माफ कर दो, हमारी मत मारी गई थी जो हमने तुम्हें तुम्हारी दवाई नहीं दी, अब हमें माफ करें और भगवान के लिए भगवान के पास जाओ। बिटिया रानी, भगवान के पास भगवान की अम्मा है, उन्हें तुम्हारी अम्मा की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। और जहाँ तक रही तुम्हारी चाय में नमक डालने की बात, अरे वो क्या कह रहा था हमारा बेटा, मैडम एलिजाबेथ, हमें पता है कि तुम्हें चाय बनाना अच्छे से आता नहीं, तो थोड़ा स्वाद के खातिर हमने नमक डाल दिया, तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? क्या बुराई है? कहती हो कि क्या बुराई है? सुबह सुबह हमें डांट पड़वा दी, जाओ अब, जाओ, दया करो, जाओ। हम अकेले नहीं जाने वाली, आई हैं तो तुमको लेकर जरूर जाएंगे। अपनी सास की हंसी सुनकर बहू को चक्कर आ जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। पति जब घर आकर ये देखता है तो वह उसके लिए डॉक्टर लेकर आता है और डॉक्टर साहब पत्नी से बोलते हैं, देखिए पता नहीं किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है आपका, ये दवाई देता हूँ, जब कभी टेंशन हो तो ये दवाई खा लीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मुश्किल में पड़ जाएंगे? बोलो तो। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर सही समय पर दवाई नहीं खाई तो अम्मा के बाजू में तुम्हारी तस्वीर लटकाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अपने पल्लू में बांध कर ही रख लेंगे। अगले दिन जब बहू दरवाजा बंद कर रही होती है तभी पता नहीं कहां से एक बर्तन आकर उसके सर पर पड़ता है। वह थोड़ा आगे जाती है कि उसका पूरा घर हिलने लगता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और इससे बचने के लिए वह अपने पल्लू में से दवाई निकालकर खाने की कोशिश करती है, पर देखती है कि दवाई के डिब्बे में कोई दवाई ही नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है, माफ करना बहू रानी, ये क्या है ना, मैं तो दिन रात यहाँ लटकी रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तो कंचे खेलने के लिए मैंने तुम्हारी दवाई ले ली, माफ करना बिटिया। बहू अपनी सास की तस्वीर की तरफ देखती है कि वो एकदम से गिर जाती है और ब्लड प्रेशर के कारण उसकी मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार के बाद सास की तस्वीर के बाजू में ही बहू की तस्वीर लगा दी जाती है और जब सब चले जाते हैं तो एक बार फिर सास और बहू की कहासुनी चालू हो जाती है।
कैसा लग रहा है बिटिया दीवार पर लटक कर? अम्मा दीवार से कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हारे बेटे ने हमें तुम्हारे बाजू में ही लटका दिया। हमें जीते जी तो तुमने चैन से रहने नहीं दिया, अब मरने के बाद भी तुम्हारे बाजू में ही बैठा दिया गया है हमें। अरे तो क्या महारानी के लिए नया सिंहासन बनवाए? देखो सीधी सी बात है अम्मा, सिंहासन की औकात तो तुम्हारे बेटे की भी नहीं है और तुम्हारी भी नहीं। हम तो बस इतना चाह रहे थे कि हमें किसी दूसरे कमरे में डाल दे ताकि तुमसे तो मुक्ति मिले। सास और बहू लड़ाई कर रही होती हैं कि तभी पति वहाँ आ जाता है और दोनों की तस्वीरों से बात करता है। पहले वो पत्नी की तस्वीर से बात करता है। अरे देखो सुहासिनी, तुम तो जवानी में ही निपट गई, हम अभी भी जवान ही हैं, उम्र ही क्या हुई है हमारी। तो वो बाजू के गांव वाली मौसी है ना हमारी दूसरी शादी तय कराई है। देखो तुम बुरा मत मानना, पर हमने शादी के लिए हाँ कह दी है। फिर पति अपनी माँ की तरफ मुड़कर बोलता है, देखो अम्मा, हमारी जो नई बीवी आने वाली है ना, बोले तो तुम्हारी नई बहू, उसकी रिक्वेस्ट है कि उसके साथ उसकी माँ भी आए। और तुम तो जानती हो हम कितने अच्छे आदमी हैं, हमने हाँ कह दिया। शादी के बाद वही हमारी अम्मा होगी। ऐसा कहकर पति चला जाता है और बहू और सास दोनों की तस्वीरें रोने लगती हैं।